Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारी सीरीज में जहां हम डीटीई से रिलेटेड डाउट्स को कवर करते हैं। यहां पर एक डाउट आया है, क्या हम 12th में, अभी हमने 12th में किया है, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, हम टीएफडब्ल्यू राउंड में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो ये टीएफडब्ल्यू किस चिड़िया का नाम है? ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम। इसके तहत आपकी पूरी की पूरी फीस माफ हो जाती है, लेकिन इसकी भी कुछ क्राइटेरिया है कि आपकी जो एनुअल इनकम होना चाहिए 2.5 लाख होना चाहिए, 8 लाख से कम होना चाहिए, राइट? कुछ पैरामीटर से हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है कि कौन कौन से लोग टीएफडब्ल्यू में बैठ सकते हैं। सीधी सी बात है, इसके लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो क्यों बोला, राइट? कि गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम हम किसको देंगे? जो गरीब होगा, जो फीस जमा करने में असमर्थ होगा, राइट? अब ये गरीब कौन होगा? तो इसका मतलब है आपको एक प्रूफ देना होगा, एक सर्टिफिकेट देना होगा जिसका नाम है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। तो मेक श्योर 2.5 लाख तक का होगा तो यहाँ पर चांसेस आपके पर्टिकुलर ज्यादा होते हैं। वैसे आपको ये दिखेगा कि 8 लाख तक कंसीडर किया जा सकता है। ओके, टीएफडब्ल्यू आपको यहां पर समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो गई कि टीएफडब्ल्यू क्या है। अब जो दूसरा सवाल है यहां पर वो है सीएलसी राउंड में हम क्या टीएफडब्ल्यू को अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, पहला और दूसरा सवाल दोनों से मिलते जुलते हैं कि 12th वाले और सीएलसी वाले, सीएलसी मतलब क्या होती है? कॉलेज लेवल काउंसलिंग। अच्छा, ये सीएलसी और 12th वाली काउंसलिंग कब होती है बताइए? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये काउंसलिंग तब होती है जब पहली और दूसरी राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाती है। अब ये पहला और दूसरा राउंड क्या है? मध्य प्रदेश के तमाम गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए डीटी काउंसलिंग करता है। वो पहली जो काउंसलिंग करता है उसमें जेईई वालों को मौका देता है। वहां पर क्लियर लिखा होता है जेईई एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड राउंड। मतलब यहां पर सीधी सी बात है, पहले उनको मौका मिल रहा है जिसने जेईई दिया है, दूसरा मौका भी उनको मिलता है और इसके सामने भी दोनों पे टीएफडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हैं। बट तीसरा जो होता है क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड राउंड, क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड राउंड मतलब क्वालिफाई 12th का राउंड, राइट? क्योंकि 12th के बाद ही तो आप क्वालिफाई हो गए ना इंजीनियरिंग करने के लिए। यहां पर 12th के बाद जो आते हैं उसमें टीएफडब्ल्यू का ऑप्शन ही नहीं आता है और 12th के बाद आता है सीएलसी। तो जब 12th पे ही नहीं आता है तो सीएलसी पे क्यों आएगा? तो अगेन, अगर आपने जेईई का एग्जाम नहीं दिया है तो आप टीएफडब्ल्यू में बेसी नहीं ले सकते हो। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जेईई का कितना बड़ा रोल है यहां पर। ओके, अब ये तो बात हो गई कि क्लियर जेईई का क्या रोल है, क्या नहीं है। अगर आप 12th में, ये भी चीज क्लियर हो गई। अगर आप सीएलसी में अप्लाई कर रहे हो तो भी ये चीज क्लियर हो गई कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। टीएफडब्ल्यू में अप्लाई करने के लिए आपको जेईई का स्कोर कार्ड चाहिए होगा। देयर इज नो मैटर आपके 1 नंबर क्यों ना आया। चलिए, अब हम बात करते हैं कि टीएफडब्ल्यू में अप्लाई कैसे करना है। तो जब भी हम रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और ये सारी चीजें करते हैं, राइट, तो आपको कुछ नहीं, आपको यहाँ पर एमपी डोमिसाइल आप करेंगे। पहला चीज, उस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ध्यान में रखना है इनकम सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है या नहीं किया है। ड्यूरिंग किस टाइम पे? रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। रजिस्ट्रेशन आप घर से, मोबाइल से या एमपी ऑनलाइन से, जहां से भी कर रहे हो, आपको इनकम सर्टिफिकेट जरूर डालना है और ये भी देखना है कि हमने इनकम सर्टिफिकेट पहले ही बना के रख लेना है, राइट? कितना? 8 लाख से कम होना चाहिए, 2.5 लाख के अंदर हो तो बहुत अच्छा होता है, राइट? अब आपका इनकम सर्टिफिकेट रेडी हो गया। अब रजिस्ट्रेशन भी आपने कर लिया। अब जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो हर कॉलेज के सामने, जिस कॉलेज में फ्री सीट अवेलेबल होती है, तो उस कॉलेज के सामने भी एक बहुत सिंपल लिखा होगा। मान लीजिए वहां पर आरजीबीवी लिखा होगा, राइट? या आपका लिखा होगा डीएवीवी, आईटी ब्रांच। तो एक सिंपल है और एक है डीएवीवी आईटी ब्रांच, वहां पर टीएफडब्ल्यू लिखा होगा। तो बस आपको उस कॉलेज के सामने क्लिक करना होता है, टिक करना होता है। ये बड़े से सिंपल सा तरीका है। मैं आपको काउंसलिंग के टाइम पे ये बताऊंगा भी कि कैसे करना है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इससे चीज एक और मैं बता दूं, मैं वेबिनार, सेमिनार नीचे करता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहां पर देखो कब आपका नेक्स्ट वेबिनार या सेमिनार की सीट अवेलेबल है या नहीं है। एक नॉमिनल सा प्राइस मैंने रखा है 99 या 199। यहां पर आपको पूरी सारी चीजें काउंसलिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके कवर किए जाते हैं और एक एक चीज मैं बताऊंगा वहां पर कवर करके, राइट?
काउंसलिंग का पूरा सिस्टम। दूसरा आपका ये है कि एक कोर्स मैंने बनाया है डीटी का। इस कोर्स में एग्जैक्टली हम करने क्या वाले हैं, इसमें हम आपको बताते हैं कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, राइट, किस रैंक पर किस कॉलेज को आप ले सकते हो। आपकी अगर XYZ ये रैंक है तो इस रैंक में आपको कैसे उस कॉलेज को लेना है, राइट, मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको इंटरनल ब्रांच चेंज करना है नहीं करना है, अपग्रेड के लिए किस तरीके से करना है। तो बहुत सारी चीजें, जाओ जाके उसको देखो जल्दी से। स्लॉट अगर नहीं बुक हुआ तो अभी कर लो, और नेक्स्ट शेयर करो यार इस वीडियो को, और पूछो अपना सवाल जो भी आप पूछना चाहते हैं। सवाल सैटरडे में मिलेंगे और आपके सवालों को जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, राइट, वो भली पढ़ाई से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के डाउट से रिलेटेड हो, या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, सो एक डेडिकेटेड चैनल हमने 100% यहाँ पर बनाया है, और उसका मकसद यहाँ पर आपको नीट और JEE से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है। तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक दिया